दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम मध्य प्रदेश समाचार से। एक पुरानी कहावत है कि कपिला के का टिकुली के बोस, मतलब कहने का कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उसके बेटे में भी कुछ गुण जरूर होंगे, पर ऐसा समझ नहीं आ रहा है। हम बात करते हैं राहुल गांधी के बयान की और उस बयान पे चर्चा करते हैं, क्योंकि उस बयान पे चर्चा करना जरूरी भी है। ये कैसी योग्यता और कैसी शिक्षा, जो शिक्षा के विविधीकरण और शिक्षा की न्याय संगति और शिक्षा की विभिन्न बातों और संदर्भों को समझ ना सके, केवल एक कही कहाई रटना के आधार पर वक्तव्य का भाषण करे। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक वक्तव्य दिया कि सेना में और न्यायालय में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर दलित और आदिवासी समाज के लोग नहीं दिखते हैं। इससे ये लगता है कि राहुल गांधी योग्यता के विपरीत व्यक्ति हैं। राहुल गांधी पढ़े लिखे होकर भी ऐसा लगता है जैसे पढ़ा नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो इस बात को जरूर समझते और कहने के पहले एक बार पुस्तकों का अध्ययन जरूर करते। हर जगह पर केवल आरक्षण नहीं, योग्यता को दरकिनार करना युक्ति संगत नहीं है। और जहाँ राष्ट्र की और देश के निर्माण की बात आती है, राष्ट्र के सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्र के विकास की बात आती है, वहाँ जाति नहीं राष्ट्र होता है और राष्ट्रवाद की बात चलती है। वहाँ राष्ट्रभक्त की बात चलती है, जाति की बात नहीं चलती है। और जो नेता राष्ट्र को जातिवाद से जोड़ के देखते हैं, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये योग्य व्यक्ति नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इसके कुछ कारण हैं। अगर राहुल गांधी इतने ही आरक्षण के प्रिय हैं तो कांग्रेस पार्टी में हम कहते हैं कि 80% लोगों को आरक्षण में टिकट दें। अगर उनकी बात में दम है और बात में वजन है और स्वयं को कुछ समझते हैं, तो इस बात का उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि बोलने के पहले सोच लेना चाहिए। आरक्षण सबसे पहले तो क्या राजनीतिक दलों में सारे नेता विधायक उसी के हो जाएं तो क्या उनका विकास नहीं होगा? क्या सेना के बॉर्डर में खड़े होके आरक्षण का राग आलापेंगे? तो राहुल गांधी को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में 80 से 90% आरक्षण दे देना चाहिए। उसके बाद देश से इसकी मांग करना चाहिए। और दूसरी बात, राहुल गांधी को मैंने बार बार सुना कि 14 साल का विकास, 14 साल में दलित दब गया। तो मैं एक बात बता दूं, 14 साल के पहले 70 सालों तक आपके ही परिवार के लोगों का राज्य था और सत्ता पे पूर्ण अधिपत्य था। तब आपने आरक्षण को सेना में क्यों लागू नहीं किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू क्यों नहीं किया? इंदिरा गांधी ने लागू क्यों नहीं किया? क्या वो सोच रहे थे कि आप जैसा योग्य व्यक्ति जब पैदा होगा तो इस तरह का वक्तव्य देगा कि आरक्षण न्यायालय और संसद में भी आरक्षण लागू करना चाहिए? अगर आरक्षण का सही अर्थ क्या है, भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को क्या लिखा था, क्या राहुल गांधी ने एक बार इस पर अध्ययन किया? कितने वर्षों के लिए लिखा था और उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य था कि जो हमसे नीचे और दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, कि जो मुख्य धारा से ऊपर उठ गए हैं उनको आरक्षण देके महामंडित करना। मैं तो ये चाहूंगा कि राहुल गांधी अपने शब्दों पर कायम रहे और कांग्रेस पार्टी में उन लोगों को 80% टिकट दे जो जीरो की कैटेगरी में खड़े हैं, गांवों में अपने हल चला रहे हैं, खेतों में पानी लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को, आरक्षित लोगों को टिकट दे। तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि ये जो कहते हैं वो करते भी हैं। या कपोल कल्पित कल्पना करना तो शेख चिल्ली जैसा होता है। और जहां राष्ट्र की बात आती है और धर्म की बात आती है और निर्माण की बात आती है और देश की बात आती है, वहाँ ना तो जात की बात आती है, वहाँ तो केवल देश, हिंदुस्तानी और विदेशी जिनसे हमारे विवाद हैं उनकी बात होगी। यहाँ राष्ट्र की बात होगी। और राहुल गांधी को पहले संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। अब ऐसा लगने लगा है कि राहुल गांधी नेता ना होकर एक छिछोरेपन की बात करते हैं। वो इसलिए कि हमारे संविधान में ये बात वर्णित है अनुच्छेद 35 में कि अगर कोई
अनुच्छेद 335 में ये बात बिल्कुल दर्ज है कि जब कोई राष्ट्र की बात आए और देश की बात आए, वहाँ आरक्षण का योग्यता की बात आए, जिससे योग्यता प्रभावित हो, देश का विकास प्रभावित हो, उसमें आरक्षण देना कतई जरूरी नहीं। जहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि सेना में आरक्षण नहीं है, न्यायालय में आरक्षण नहीं है, तो वहाँ राहुल गांधी को एक बात बता ही देना चाहते हैं कि जो लोग आज 70 सालों से आरक्षण पाकर धन धान से परिपूर्ण हो गए हैं और सत्ता का सुख भोग चुके हैं, क्या उनके लड़के अपनी दम पर सेना में भर्ती नहीं हो सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते? इनको केवल आरक्षण रूपी बैसाखी ही चाहिए? क्या ये विकलांग पैदा होते हैं? जो लोग क्रीमी लेयर से ऊपर उठ चुके हैं उनको अब आरक्षण क्यों दें? वो अपनी योग्यता के दम पर भी तो सेना में जा सकते हैं और योग्यता के दम पर न्यायालय पहुंच सकते हैं। और जो योग्यता के दम पर पहुंचे हैं तो क्या किसी ने पांव खींचा है उनके? नहीं ना। तो देश को विखंडित और विभाजित करने वाले वक्तव्यों को हर नेताओं को संभल के चलना होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, क्योंकि जनता अब सब समझने लगी है। अब ये आरक्षण और दलित और आदिवासी के दाव से जिस तरह आपने पूरे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक दल, इससे जनता के अंदर आक्रोश धीरे धीरे भरता जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि ना तो ये देश निर्माण चाहते, ना दलितों और गरीबों का उत्थान चाहते। अगर दलितों और गरीबों का उत्थान चाहते तो निश्चित तौर पर लाइन की पिछली सीट में बैठा गरीब आदमी आज भी एक बार शहर नहीं आ सका। उसको आरक्षण दीजिए, संरक्षण दीजिए, आर्थिक रूप से मजबूत करिए। पर जो 4 बार जिसके घर में 4 लोग आईएएस हैं, उसको किस बात का आरक्षण? क्या देश के ऊपर ये कलंक नहीं है? ये नहीं दिखता आप लोगों को? कौन सी किताब पढ़े हैं आप और कौन सा इतिहास पढ़े हैं आप जिसमें केवल एक पक्ष ही दिखाई देता है? सत्ता की लोलुपता के चलते राष्ट्र और देश के निर्माण की कड़ियों को कमजोर करने में तुले हैं आप सारे नेता और सारे दल, क्योंकि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब सारे लोग एक सूत्र में बंधकर और एक देश की बात करेंगे, एक जात की बात नहीं करेंगे। और राहुल गांधी को एक नज़र 1962 में चीन युद्ध में भी नज़र डाल लेना चाहिए, क्योंकि 1962 के बाद ही सेना से आरक्षण हटाया गया था और आरक्षण के चलते सेना की दुर्दशा भी इतिहास के पन्नों पर अंकित है। उसे जरूर देखना चाहिए। तो राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो या किसी दल के लोग हो, कोई भी लोग हो, राष्ट्र के विकास की बात आए और राष्ट्र के उत्थान की बात आए और राष्ट्र में योग्यता की बात आए तो योग्यता हनन सबसे बड़ा अपराध है। जब तक योग्यता नहीं होगी तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता। क्या जातीयता के आधार पर देश को विकास किया जा सकता है? जातीयता के आधार पर डॉक्टर बन सकता है कि ये फला व्यक्ति की जाति का है तो डॉक्टर बन जाए, ये फला व्यक्ति की जात का है तो इंस्पेक्टर बन जाए, फला व्यक्ति की जात का है तो साइंटिस्ट बन जाए? तभी तो हमें विदेशों से हथियार खरीदने पड़ेंगे। देश योग्यता और विश्वास और पावर और संगठन इन सारी ताकतों के साथ चलता है और वर्तमान के नेता केवल जातीयता के स्वार्थ और सत्ता की लालच में जाति में पूरे देश को विखंडित करने पर तुले हुए हैं। दोस्तों नमस्कार।